ये सीन नीट एग्जाम सेंटर की है। एट दैट टाइम मेरी एज 16-17 साल की रही होगी एंड ये मेरा पहला अटेम्प्ट था नीट एग्जाम देने का। मैं उस एग्जाम सेंटर पे अपने फादर के साथ गया हुआ था एंड मेरे को अपना OMR सीट एंड क्वेश्चन पेपर मेरे को मैम ने दे दिया था एंड आई वाज जस्ट फिलिंग अप दैट OMR सीट। अपना नाम वगैरह मैं फिल कर रहा था जैसे यूजुअली उसको फिल करा जाता है। उस रूम में देयर वाज एन इन्विजिलेटर। वो जो इन्विजिलेटर थी सी वाज अ लेडी, काफी ब्यूटीफुल लेडी थी एंड मैं अभी जस्ट अपना जो है ऐसे OMR सीट वगैरह फिल ही कर रहा था, तभी वो मेरे पास आई एंड शी वाज लाइक आस्किंग कि उनका कुछ सिग्नेचर होता है उस पर, तो वो सिग्नेचर के लिए वो पूछ रहे थे। मैं पहले से ही पूरा टायर्ड था क्योंकि पूरी की पूरी रात मैं जगा हुआ था एंड जैसे ही मैंने उस मैम को थोड़ा सा क्लोज से देखा तो आई डोंट नो व्हाई मेरे को वहां से एक ट्रिगर स्टार्ट हुआ। जो भी इन्विजिलेटर थी उसका फेस मैं किसी एक पोर्न स्टार से मैच कर पा रहा था एंड वहां से मेरी एक विजुअलाइजेशन या जो भी फैंटेसी बोलो, एज एडिक्ट अगर तुम हो तो तुमको मालूम होगा कि जब भी आप किसी वुमेन को देखते हो उसको कहीं ना कहीं किसी एक सीन से रिलेट करते हो और उसके बाद से फैंटेसाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो सेम प्रोसेस मेरे साथ स्टार्ट होना चालू हो गया एंड मैं लगभग अंदर से पूरा बेचैन हो गया। मैं अपना वो मार्क शीट भी नहीं फिल कर पा रहा था, जस्ट मैम को मैं देखता था और शर्म के मारे मैं पेपर पे देख रहा हूँ बट आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एंड देन मेरे को लगा कि यार ये मैं एग्जाम कैसे दे पाऊंगा। एंड देन एट द एंड मैंने उठा और मैम से बोला कि मैम कैन आई गो वॉशरूम। मैं लिटरली वहां से उठा, वॉशरूम गया और उस एग्जाम सेंटर के वॉशरूम में आई हैव मास्टरबेटेड। यू विल सरप्राइज, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ वो एग्जाम है मेरे सर पे। मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ, हमारा सीट और क्वेश्चन पेपर मेरे पास में है, बट ड्यू टू दिस एडिक्शन मैं आज उस एग्जाम सेंटर में मास्टरबेट कर रहा हूँ उसके वॉशरूम में। मैं वहां से मास्टरबेट वगैरह करके, क्योंकि मेरे ब्रेन ने ये बोला कि अभी जब मास्टरबेट करूंगा ना तो पूरे फ्रेश दिमाग से जो है मैं आके पेपर दूंगा। मैं आया, 5-10 मिनट जो भी टाइम लगा हुआ, मैं अगेन अपना हमारा सीट फिल करने बैठा एंड आई डोंट नो कब मेरे को नींद आई, मैं उसी बेंच पे ऐसे सो गया। 2 घंटे बाद एक बेल बजा, अब जब भी वो बजा हो, एंड उसके बाद से अचानक से मैं उठा एंड आई वाज लाइक अरे मैं तो पेपर दे रहा हूँ। एंड चूंकि मैं पूरी रात ही नहीं सोया था, उस पूरी रात आई हैव डन ओनली वन थिंग, आई वॉच्ड लॉट ऑफ पोर्न एंड मास्टरबेटेड। ये मैंने पूरी की पूरी रात में करा हुआ था। द थिंग इज दैट उस टाइम तक मैं सीवियर एडिक्ट था एंड मैं इस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो उसको मैं पोर्न एंड मास्टरबेशन से कोप कर रहा था। एंड यहाँ पे अगेन बेल बजने के बाद जैसे ही मैं उठ रहा हूँ, मेरे पास जो भी बचा हुआ कुछ टाइम था, आधा 1 घंटे का जो भी टाइम रहा होगा, मैं केवल और केवल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया। एंड देन मैम ने जो भी है पेपर हम लोगों से छीना एंड मैं बाहर आ गया। बाहर जब मैं आ रहा हूँ तो मैं दूर से ही अपने पापा को देख पा रहा था, वो धूप में ऐसे पेपर्स के साथ जो है ऐसे करके वो अपना धूप रोक रहे थे। एंड मैं जैसे जैसे उनके पास बढ़ रहा हूँ आगे एंड ही वॉज वेरी हैप्पी और मेरे बेटे ने एग्जाम दिया, ये है वो। एंड मेरे को बहुत ही गिल्ट और सेम हो रहा था कि जो मेरा बाप धूप में खड़ा होके मेरे को यहाँ तक लेके आए हुए हैं एंड देन इतनी उम्मीदें हैं मेरे से। मेरी मम्मी जो कि मेरे को आज सुबह में जब आया हूँ तो दही और शक्कर खिला के मेरे को एग्जाम देने भेजी है। पूरी की पूरी जो मेरी की फैमिली की एक वो था कि आई वॉज द ओनली होप। मेरी 3 जनरेशन डॉक्टर बनने की ट्राई करी थी, कोई भी आज तक डॉक्टर नहीं बन पाया। आई वॉज द वन जिसके अंदर अगेन उनको पोटेंशियल दिखा एंड दे हैव पुटेड ऑल द प्रेशर कि तुमको डॉक्टर बनना है। एंड दैट वाज द केस आई एम डूइंग। मैं मास्टरबेट करके उस सेंटर से बाहर आ रहा हूँ। पापा ने पूछा कि कैसा गया एग्जाम। आई वाज लाइक पापा फिजिक्स थोड़ा टफ था, केमिस्ट्री ऐसे था वैसे था, बायोलॉजी को मैंने अटेम्प्ट करा। उन्होंने बोला कि हो जाएगा ना, एटलीस्ट BMS वगैरह तो निकल जाएगा। मैंने बोला हाँ वो कुछ हो सकता है, बट रियलिटी ये थी कि मैंने एक्चुअल में फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देखा भी नहीं था। बायोलॉजी के मुश्किल से 20 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट करे। एंड देन आई अगेन केम बैक टू होम। मम्मी भी एक्साइटमेंट में है कि क्या हुआ एग्जाम का, रिजल्ट क्या आया, ये है वो है। मैं बोला कि मैं मम्मी अच्छा दिया हूँ, अब देखते हैं क्या। उसके बाद से मैं अपने रूम में गया एंड आई जस्ट लॉग माई रूम। पूरा इवनिंग हो ही गया था। मैं पूरे उस रात आई वॉज थिंकिंग कि यार व्हाट द हेल आई एम डूइंग। मैं अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, सबका एक जो मेरे ऊपर बिलीव्स है उसको मैं तोड़ रहा हूँ एंड राइट नाउ आई एम डूइंग नथिंग। पिछले इतने टाइम से आई एम एडिक्ट एंड मैं इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता हूँ, उससे भी मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। आई वॉज फीलिंग कि अ पीस ऑफ शिट कि मेरे जिंदा रहने का क्या ही मतलब जब तुम एक छोटा सा एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते, एग्जाम से छोड़ो तुम एक एडिक्शन नहीं क्विट कर सकते एंड यू हैव मास्टरबेटेड इन द एग्जाम सेंटर।
That was like rock bottom for me. And at that night, I thought to commit suicide. I was searching for a rope. अपने रूम में मैं सोच रहा था कि कैसे इसको इंड करें. एंड आई वॉज सीइंग द फैन वाला जो पार्ट होता है, सीलिंग फैन देख रहा था. एंड आई वाज लाइक कि मेरे को इसको खत्म करना. दैट वॉज द माई रॉक बॉटम. एंड लिटरली गाइस, यू विल सरप्राइज, आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में एक दूसरी वॉइस आई, जो कि हो सकता है मेरे हायर कॉन्शियसनेस का वॉइस हो. वो वॉइस मेरे दिमाग में आई एंड दैट वॉइस जस्ट सेड मी अ सिंगल सेंटेंस कि विहान, तुमको मरना है ना, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, जाओ मर जाओ. बट बिफोर गोइंग टू कमिट दिस थिंग, अगर तुम एक्चुअल में मर्द होगा तो तुम इस एडिक्शन को खत्म कर देना. दैट वॉज अ काइंड ऑफ चैलेंज. चूंकि मेरे हायर कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक मेरे ब्रेन का पार्ट था जिसको पता था कि मेरी पोटेंशियल ये नहीं है, मैं एक एडिक्शन से नहीं हार सकता और इसके वजह से मैं अपनी लाइफ नहीं खत्म कर सकता. दैट पार्ट ऑफ माई ब्रेन हैज, वो उसको पता था क्योंकि उसने मेरा पोटेंशियल एक्चुअली में देखा हुआ था. बिफोर दिस होल एडिक्शन आई यूज्ड टू बी द टीम, कबड्डी टीम का कैप्टन था मैं अपने स्कूल में. आई यूज्ड टू बी द सेनापति, यानी कि जो भी एक कैप्टन होता है वो होता था मैं पूरे स्कूल का. आई हैव डन वेरी गुड इन एकेडमिक. जिस स्कूल से मैं पढ़ा था उस स्कूल से पढ़ने का लाइक दैट वाज अ वेरी, होता है ना कि बहुत बेकार स्कूल होता है. एंड वहां से जाके मैंने पूरा का पूरा अपना ब्लॉक टॉप किया था. 90% से ज्यादा यूपी बोर्ड के साथ मैंने एग्जाम में लाया था. तो दैट वाज अ माई पोटेंशियल, जो कि मेरे एक पार्ट ऑफ ब्रेन को पता था. एंड वो सारे ब्रेन ने मेरा सरेंडर कर दिया था इस एडिक्शन के सामने. बट एक छोटा सा पार्ट मेरे ब्रेन का, जिसको मैं हायर कॉन्शियसनेस या जो भी बोलूं, उसने बोला कि विहान, तू इस एडिक्शन की वजह से नहीं मर सकता. इफ यू वांट टू कमिट द सुसाइड, बट बिफोर दैट इन दिस एडिक्शन. एंड आई डोंट नो व्हाई आई टिक दैट वर्ड एज अ चैलेंज. एंड देन वहां से आई स्टार्टेड टू लिटरली चेंजिंग माई लाइफ. मैंने वहां से एक कसम खाया था कि मे बी मेरा पूरा जीवन चला जाएगा इसमें, इस एडिक्शन को खत्म करते हुए, बट स्टिल आई विल फाइट दिस एडिक्शन टिल माई लास्ट ब्रेथ. कुछ भी होगा उसके लिए मैं करूंगा. एंड ऐसा नहीं कि उस दिन से मेरा लाइक एडिक्शन खत्म ही हो गया, नहीं है. आई हैव स्टार्टेड टू लर्न मोर अबाउट दिस एडिक्शन, मोर अबाउट दिस ब्रेन, मोर अबाउट द सिस्टम. मैंने अल्कोहल एडिक्शन, मैंने बहुत सीवियर एडिक्शंस के ऑटोबायोग्राफीज पढ़े, कैसे एक एक एडिक्शन को खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में नॉलेज दिया. I developed my own system to cure my own addiction and I built up a system called Reboot System, जिसके थ्रू ना केवल मैंने खुद की अपनी एडिक्शन खत्म करी, लाइक यस आई नो मेरे को पूरा का पूरा 1.5-2 साल लग गया उसके बाद से एडिक्शन को खत्म करने में. अलॉन्ग विद दैट मैंने खुद का भी एडिक्शन खत्म करा और टिल दिस डेट आई हैव आल्सो हेल्प मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनका एडिक्शन पोर्न एडिक्शन में सीवियरली दे वर एडिक्टेड. उनका बिजनेस सेक्रीफाइस था, उनका रिलेशनशिप सेक्रीफाइस. आई हैव हेल्प देम टू रिकवर फ्रॉम दैट एडिक्शन and live a happy and fulfilling life. Not only the addiction, like currently अगर आप मेरे लाइफ में देखोगे कि एक टाइम था जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था. I was just full blown addict. Right now I am running 2 to 3 businesses. I have my good physique, aesthetic physique, जो कि मेरा कभी सपना था. I'm building my network, I am building this channel and lot of things I have done. And currently I'm like living at my full potential. So that is what I have done from that rock bottom. एंड ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि बहुत बार आपको लगता है कि यार ये एडिक्शन खत्म है एंड यू नो मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है. हो सकता है कि तुम्हारी स्टोरी मेरे से भी ज़्यादा बुरी हो, बट आई डोंट नो यार, जब आप एकदम अपने को इंड करने वाले हो उससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है. तो दैट वॉज द माई रॉक बॉटम, जब मैं वहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ. एंड एट दैट टाइम गाइज लिटरली मेरे को यही होता था कि यार इज देयर एनी होप. जब मैं सर्च कर रहा था कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है, मैं हर एक वो प्रेमानंद महाराज की वीडियो हो गया या जितने भी ब्रह्मचर्या से रिलेटेड वीडियो हो गया, बाहर के यूएस के जितने लोग होते हैं उनकी वीडियोज हो गई, मतलब आई हैव वॉच्ड थाउजेंड ऑफ वीडियोज कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है, बट कुछ भी चीज मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी. एंड एट देन मैं जब सुसाइड कमिट करने वाला था तो ऐसा नहीं था कि मैं जस्ट हार गया था. आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग एंड देन आई गेट फेल्ड. And then I realized कि कुछ नहीं वर्क करता है भाई. There is no hope. That was the sound getting in my mind. And then that things happen. And उसके बाद से I started to suggest my people and for me कि नहीं भाई, there is a hope. अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे तो उसका जो बैनर भी है वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है there is hope. And if you are really struggling in the addiction and तुमको लगता है कि नहीं इससे कभी भी बाहर नहीं आ जा सकता, no brother. दिस वॉज अ माई स्टोरी. ऐसे बहुत सारे इवेंट मेरे लाइफ में हुए जहाँ पे लाइक लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिंदा होने का क्या ही फायदा है.
but I have recovered from that. I have fucked that things, and currently I'm living a fulfilling life. Not only for myself, I am currently helping more than thousands of people through this channel कि कैसे आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है. If you are one of them, I would just request कि आप just book a clarity call with me. आप मेरे से एक बार क्लैरिटी कॉल बुक करो. Yes, that is a paid clarity call. वो paid clarity call होगा. And if you are going to book like first जो 5 कॉल होगा आफ्टर दिस, ये जो वीडियो है इसके पब्लिश होने के फर्स्ट 5 कॉल पे आई एम गिविंग यू द 50% का डिस्काउंट. बुक द पेड कॉल विथ मी. आई विल टॉक टू यू, अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, एंड देन आई विल गाइड यू एंड गिव यू द स्ट्रक्चर कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हो. देर आर मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज जो कि मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी शेयर करा हुआ है कि दिस इज द फ्री कोर्सेज, फ्री थिंग्स, फ्री कम्युनिटी, एवरीथिंग आई हैव बिल्ट अप सो दैट मैं इस टाइप के बंदों को हेल्प कर पाऊँ. बट आई नो दोज थिंग्स हैव देयर ओन लिमिट. देर आर पेड कोर्सेज एज वेल एंड प्रोग्राम एज वेल जिससे हम लोग इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड, यूटिलाइज द इंटीग्रेटेड मेन चैनल एज मच एज यू कैन. बुक अ क्लैरिटी कॉल विथ मी. आई विल टॉक टू यू, आई विल गाइड यू कैसे इससे बाहर आना है, एंड देन स्टार्ट अ न्यू लाइफ. एंड रिमेंबर ब्रो, इट डजंट मैटर आप कितना रॉक बॉटम पे हो, देयर इज ऑलवेज अ होप. इस एडिक्शन से लिटरली बाहर आया जा सकता है. योर ब्रदर विहान. सी यू ऑन अदर साइड. थैंक यू सो मच.